तो बस गाइस हो गया है। अब यहाँ से जाते हैं आगे दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मुझे तो अब आ गया बोलना। हाँ, तो लास्ट व्लॉग में हम नंदनकनन होटल से निकलकर जा रहे थे ओमकारेश्वर की ओर। और ओमकारेश्वर का रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। जो भी लोग वहाँ गए हैं उन्हें पता होगा कि बिल्कुल पहाड़ों वाली वादियाँ, गोल गोल रास्ते इस तरह से आते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हवा ठंडी थी तो अच्छा लग रहा था। जल्दी ही हम लोग मार्केट में पहुँच गए और खाना कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता ही करके निकले थे भरपेट। तो यहाँ पे सबने सोचा कि चलो नारियल पानी ना और केले ये सब ले लेते हैं। और मुझे यहाँ से वहाँ माता जी का एक फ़ोटो उन अंकल जी के पीछे दिखाई दे रहा था, तो मैं उनको खींचने की कोशिश कर रही थी। तो लास्ट टाइम मैं अपने ससुराल वालों के संग आई थी यहाँ पे बस में बैठ के। तो यहाँ की बहुत सारी सड़कों में जो होटल्स थे वो सब हम देख रहे थे। हम कहाँ कहाँ रुके थे, 2-3 जगह हम रुके थे, तो एक उनमें से ये भी जगह थी जहाँ हमने बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ एक पहाड़ है जहाँ हम सब ने फ़ोटोज़ खिंचाई थी। ये देखो, ये वो फ़ोटो है। एंड अब जो रोड है ना ये वाली, ये बन रही है, तो यहाँ पे उसकी वजह से बहुत जाम लग जाता है। और आज शनि जयंती भी थी, बहुत बड़ा दिन था। तो बस देखो हम पहुँच गए नर्मदा नदी के पास। बस आस पास है, नहीं अभी दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है बाबू। 10-15 किलोमीटर है अभी। देखो कैसे स्नान कर रहे हैं नीचे। तो नर्मदा नदी है ना ये? नर्मदा थोड़ी होगी फिर ये। नर्मदा ही है। अब वो नर्मदा है भाई। नर्मदा है, मुझे ड्राइवर ने भी बताया। तो ओमकारेश्वर भी यही जा रही होगी। उधर की साइड देखो, आगे जहाँ आप आगे जा रहे हो। अच्छा, हम इसके साथ साथ जाएंगे अब। आगे देखो, मैं आगे वाले शीशे में वो देखो उधर शाम को आज नहाने के लिए। तो ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ओमकारेश्वर के पास। 7 किलोमीटर है बस यहाँ से। और अभी बज रहे हैं दिन के 1:07। आप सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिर्फ शॉर्ट्स ही डाल दो, कुछ तो बताओ कहाँ पे हो। तो गाइस बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप देखो गाने भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। इंदौर का देखो, इधर से भी रास्ता है। हाँ, इंदौर लोकल रास्ता। तो इसलिए मैं कोई अपडेट नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। 3-4 दिन से नेट बिल्कुल बंद पड़ा है, बस शूट कर रही हूँ। ये रास्ते जो जैसे ही घर पहुँचेंगे धड़ाधड़ वीडियोस आएंगे। आ गया ये। अब मस्त सा गन्ने का पानी पियेंगे। गन्ने का पानी पियोगे ना तभी तो पानी जैसा स्वाद आ रहा है। गन्ने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जूस पीऊंगा बोलो, गन्ने का रस पीऊंगा। यांशु को मैंने पानी बोल के पिलाया था, तो उसके बाद से इसको स्वाद आने लग गया। अगर मैं कहता ना जूस पी ले तो नहीं पीती। मैंने गन्ने का पानी पिएगी, पानी तो उसको बहुत पसंद है। हाँ पापा, लो पी लो भैया। गाइस मौसम इतना अच्छा हो गया, गन्ने का जूस मिल रहा है रास्ते में, तो सब लोग उतर गए। चल बेटा उतर, गन्ने का जूस पीने के लिए। तो एमपी का मौसम कैसा लग रहा है मम्मा? तबीयत कैसी लग रही है? मस्त वाली तबीयत एकदम ठीक है गाइस। और अब मैं मम्मी को लाई हूँ खेत हरा करने, क्योंकि वॉशरूम तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे करें। चलो यहाँ पे वॉशरूम है, मैंने भैया थे कारपेंटर भैया, उनसे पूछ लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं करूँगी। और ये रहा मेरे पीछे ना नींबू का पेड़, इसमें इतने अच्छे छोटे छोटे नींबू है। एक छोटा सा नींबू तोड़ के ना गाड़ी में रखूँगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इधर। इसके तो पत्तों से भी खुशबू आती है। तो हमारा हो गया बिल्कुल पेट हल्का गाइस, क्योंकि ना रास्तों में। हाँ, गन्ने का रस मत पियो, कोई बात नहीं। मम्मी ने नारियल का जूस पी लिया है ना, ठीक है। गाड़ी अपना उसमें डाल कर बेटा। ठीक था, कोई खास नहीं था, ठीक था। 50 रुपए देना सर। क्या चीज़ है भाई, किस चीज़ के लिए? नगर परिषद का है, एंट्री प्लस पार्किंग। पार्किंग ही है। पार्किंग बजाई सरकारी जगह में जैसे बोर्ड लगे ना, अंदर चले जाना बिल्कुल। ये उनका पता चले पूरा ऊपर भंडारी, पुराना बच्चा, नया बच्चा, बालवाड़ी। चलिए भाई, पार्किंग बहुत दूर भी लगती है। क्या पार्किंग बिल्कुल पास में लगाएंगे। तो दोस्तों पिछली बार हम आए थे ना, रात के टाइम यहाँ रुके थे, जब पूरी फैमिली रात को रुकी थी, आप सबको याद होगा। तो लकीली ये रास्ता हमें याद आ गया और हम पार्किंग के लिए गाड़ी को यहाँ लेके आए। इस पेड़ से हमने फूल तोड़े थे, मम्मी, मैंने, नीलम ने, हिरोशिमा ने। यहाँ हम लोग, हमारी पूरी फैमिली इन तीनों कमरों में ही रुकी थी, दोनों कमरों में। और हमें पार्किंग भी उसी के नीचे मिल गई लकीली। और बस बहुत अच्छे से हमने गाड़ी, क्योंकि हमें ये शॉर्टकट रास्ता है अंदर का, हम कहीं और से नहीं, ये गांव के अंदर से जो रास्ता जाता है ना वहाँ पे है। यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करी हुई है गाइस। तो बस ये देखो, ये ममलेश्वर महादेव हैं आई थिंक।
एंड मुझे लगा था गाइस इस बार इतनी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि एक होता है ना छुट्टियां पड़ी होती हैं तो बच्चे कहीं घूमने चले जाते हैं, मंदिर में शायद ना, लेकिन इतनी रश थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन भगवान का बहुत बहुत आभार कि जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना यहाँ से, तो उनसे कह के गई थी कि भगवान जी मम्मी को भी अपने दर्शन देना, किसी भी तरह बुला लेना। और ये नहीं पता था कि इस तरह से मम्मी के अचानक ही दर्शन हो जाएंगे। यहाँ मैं, मम्मी और पार्थो कह रही हूँ कि लाओ एक फ़ोटो खींच दो, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, वीडियो बना के ही इसमें से स्क्रीनशॉट निकाल लेती हूँ। तो थैंक्स टू विराज जो अचानक ही यहाँ लेके आ गए हमें। एंड बिलीव मी गाइज, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, गाड़ी में ही बैठ के मुझे पता चला कि हम उज्जैन जा रहे हैं और महाकाल के दर्शन करने थे। तो महाकाल के दर्शन की जो हमारी हमने जो प्लानिंग कर रखी थी वो 7 तारीख की मिल रही थी। तो देखो ओमकारेश्वर भी हमारे बुलावा आया था मम्मी का, और यही मैं बोल के गई थी कि आप बुला लेना। और मम्मी कुछ दिन पहले ही वीडियो देख के सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, कितना सुंदर जगह है, कभी मुझे भी भगवान बुलाएंगे क्या। और देखो भगवान ने उनकी सुनी और उनको बुला ही लिया। तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए गाइस। हाँ, दर्शन करने इतने आसान भी नहीं होते, बहुत भीड़ थी, लगभग 2.5 से 3 घंटे लाइन पे लगे, बहुत धक्का मुक्की हुई, जो कि कहते हैं ना कि थोड़ा कष्ट झेल के जाना ही चाहिए। हालांकि पैसे दे के आप थोड़ा सा VIP दर्शन कर सकते हो, लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि नहीं, सब तकलीफ़ झेल के ही जाएंगे। तो ये जो लाइन है ना गाइस, एक टाइम ऐसा था बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी, तो सिर से पार्थू के तो ऐसे नल जैसे पानी टपक रहा था, हालत सबकी बहुत ख़राब थी। लेकिन जैसे ही उनके दर्शन होते हैं ना, सब जो दुख है आपके उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ अनूप कह रहे हैं बोलो, मैं कह रही हूँ क्या बोलूँ इतनी भीड़ में, चलो अब बाहर निकलो बस। तो हे दोस्तों, यहाँ ओमकारेश्वर में ना हम इस वनस्थली कैंप एंड रिजॉर्ट में रुके थे। तो हम ऑलरेडी खा चुके थे, खाना तो अल्टीमेट है यहाँ का। हमने थाई करी एंड स्टीम राइस एंड पास्ता खाया, बहुत टेस्टी। लेकिन एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, चलो। हाँ, ओह थैंक यू सो मच। तो यहाँ का खाना बहुत अल्टीमेट है गाइस, एक ही फैमिली है। चलिए आइए चेक करते हैं। यस श्योर। हमें पता होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम स्टे के लिए आएंगे। तो गाइस ये वनस्थली का स्टाफ है, आपका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो प्लीज़ जब भी कोई यहाँ विज़िट करे, थाई करी एंड पास्ता हमने खाया, वो बहुत अच्छा था। और अब आप तो यहाँ पे इस तरह से रिजॉर्ट बने हुए हैं, ये देखिए टेंट हाउस टाइप के हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा शूट करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि अगर कोई भी ओमकारेश्वर के बिल्कुल पास है गाइस, ये 5 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर के रेंज में ही है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से रूम्स बने हुए हैं। इस रूम के अंदर घुसते ही आई डोंट नो मुझे क्यों एक राजाओं वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जैसे कोई राजा रहता है ना, ऐसा एक टेंट हाउस में आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, या फिर मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी ना जब राजस्थान की, तब ऐसा मैंने देखा था जयपुर वगैरह में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा ये रूम, और अभी इसका प्राइस भी आपको बता देंगे। तो गाइज़ हर एक चीज़ अवेलेबल है इसमें, एंड आप अपने आप ही देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा था, और बहुत ही लग्जूरियस है गाइज़। तो अगर कोई स्टे करना चाहता है तो वो भी ज़रूर करें, बहुत अच्छी स्पेस है। और बाहर ये छोटी सी एक बालकनी कह लो या गैलरी एरिया कह लो, यहाँ बैठ के आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे रूम्स, आई थिंक मोर देन 26 रूम्स अवेलेबल थे यहाँ। 5000 प्लस GST। ओके। तो गाइस बहुत अच्छा है, अगर आप बाहर आ रहे हैं एक बार तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अच्छा यहाँ का स्टाफ भी मुझे लगा। तो सर आपका नाम? आकाश माली जी से मिलना यहाँ पे। एंड हम आए थे, हम सिर्फ खाने के लिए आए थे, लंच के लिए, और अभी तो 5 बज रहे हैं, लेकिन इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा। और बेस्ट टाइम क्या है यहाँ आने का ओमकारेश्वर? मैम सावन में, यानी अगस्त, जुलाई अगस्त में, है ना? ओके। हाँ, क्योंकि बरसात होगी तो यहाँ का महादेव का एक अलग ही है, नर्मदा नदी है जो, वो वहाँ के आपका अलग ही। और यहाँ आएंगे जब थक के वहाँ से, तो आपको जो अलग सुकून मिलेगा। एनी टाइम मैम। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। इधर का एनी टाइम है मैम। एनी टाइम है। तो गाइस ज़रूर विज़िट करना। मैं थोड़ा और शूट करके आप लोग को दिखा देती हूँ। तो गाइस ये जगह तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन यहाँ का स्टाफ भी बहुत पोलाइट और बहुत ही मतलब कहते हैं ना जिसको सहयोग करने वाला, इस टाइप के थे। खाना तो आप प्लीज़ ट्राई करना, चाहे आप रहो ना रहो, लेकिन खाना ज़रूर ट्राई करना, और मेरे कहने पे थाई करी विद राइस ज़रूर खाना। तो बस यहाँ से हमने विदा ली। अच्छा लगा ये बहुत जगह,
और प्राइस आपको मैंने बता ही दिया है, 5000 प्लस GST है। तो बस इसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे की ओर महाकाल के लिए। फिर गाइस हमने खाना खा लिया यहाँ पे, थोड़ा सा शूट भी कर लिया। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो वनस्थली में खाना तो जरूर खाना, ये बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का। और मम्मी को तो पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और गाइस मैंने सनस्क्रीन लगा ली है। अब जब सूरज ढल गया तब मैं दिन में नहीं लगाता, मैं सूरज ढलने के बाद लगाता हूँ। अच्छा, कि भगवान मुझे जितना काला कर सकता हूँ। अरे रहना, क्या अब मैं बोलूंगा भी नहीं मैं। अच्छा सॉरी, मैम ने बोला कि चोटी शूट करिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरा शूट किया। चोटी ये चोटी नहीं है बेटा, अब ये जूड़ा है। छोटी छोटी जूड़ा है, जूड़ा। मेरी छोटी छोटी आई है। इस जटाओं के बल पे ये बाबा जी बने घूम रहे हैं मंदिरों में। इनको अलग से आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अलग से आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। 2 बार दर्शन कराए जा रहे हैं मुझे। 2 बार दर्शन करा के फिर नारियल भी फोड़ा जा रहा है सिर पे। बेटा नारियल भी ले जाओ। लो भाई, गाड़ी में भजन लगाए, अब हम चल पड़े हैं आगे उज्जैन की ओर महाकाल के दर्शन के लिए। कल हमें सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाना है, और कल सुबह नहीं, हमें रात को ही वहाँ पहुँचना है। खैर यहाँ से जाते हुए बहुत ही मनोरम दृश्य देख सकते हो आप लोग दोस्तों। और पता है क्या हुआ, नर्मदा नदी जो है ना, इसको हमने देखा, ढलता हुआ सूरज था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हम सबका मन हुआ कि थोड़ा सा उनके तट पर जाके बैठें। तो बस चलो चलते हैं उनके वहाँ, थोड़े दर्शन करते हैं। तो हे गाइस, हम आ गए हैं नर्मदा जी, और यहाँ पे है ना इस तरह से बहुत सारे श्री श्री 108 स्वामी बालकानंद जी सरस्वती परमहंस आश्रम, इसी तरह के बहुत सारे आश्रम है। मुझे ये देख के ना उस शिरडी में जहाँ हम गए थे, आप सबको याद होगा, जहाँ हमें अंकिता ने भेजा था, वैसा सा लोकेशन है यहाँ का। बहुत अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सा एक एरिया है। तो सब लोग यहाँ बैठने के लिए आए हैं, थोड़ा सा नर्मदा जी में स्नान। पार्थू करना चाहेगा तो करेगा, और हम लोग हाथ पैर धोएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, क्योंकि मंदिर के पास वहाँ पे ओमकारेश्वर में हम नहीं गए, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ थोड़ी शांति है, उधर की साइड थोड़ा भीड़ भाड़ है, तो इधर आ गए। गाड़ी वहाँ ऊपर ही आपको खड़ी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, जैसे ही माँ गंगा के तट पर पहुँचे तो वहाँ जाके एकदम से ही मन में आया कि क्यों ना स्नान करा लिया जाए पार्थू को। अनूप तो बिल्कुल पानी छूते ही बोले कि बाबू मैं तो नहाऊंगा, क्योंकि रात के 1 बजे हमें महाकाल के गेट के अंदर एंटर करना था, हमें ऐसा ऑर्डर था। तो बताओ अब नहाएंगे कहाँ? अब सिर्फ थोड़े घंटों के लिए होटल्स लें, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो करे तो क्या करे, तो मम्मी ने कहा मैं तो मुँह हाथ धो लेती हूँ यहाँ पे। और बस मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य देव को जल चढ़ाया, अपने ऊपर गंगा जल छिड़का, और बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नदी का पानी, शीतल जल जिसे कहते हैं ना, बर्फीला पानी नहीं, शीतल जल था। यहाँ मैंने भी आके भगवान को माथे से लगाया और गंगा मैया को प्रणाम किया। माँ नर्मदा, गंगा, यमुना सब एक ही हैं गाइस। तो बस फिर पार्थू और अनूप ने डिसाइड किया कि वो दोनों नहाएंगे, और अनूप ने कहा कि सभी नहा लेते हैं, बट नहीं, हमने कहा नहीं, मैं तो नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ना नदियों में नहाना बहुत जल्दी से मतलब नहीं अच्छा लगता, कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तभी देखो मम्मी ने दिखाया वहाँ पे डक है एक, दिखी आपको? तो बस अनूप और पार्थू तो यहाँ बैठ गए। अब मैं, विराज और मम्मी इन दोनों को देख रहे थे। इन्हें देखते ही देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, और फिर मुझसे रहा नहीं गया। अनूप मेरे पीछे ही पड़ गए, तो बोले नहीं तुम भी नहा लो सीमा, क्योंकि अब होटल नहीं लेना पड़ेगा। हम मम्मी को भी यहाँ बहुत बुलाते रहे, लेकिन मम्मी नहीं आई, और विराज भी आ गया। तो इस तरह से सब ने स्नान किया, और मैं यहाँ पानी में डुबकी लगा रही हूँ। मुझे बचपन में ना ऐसे करने में बहुत मज़ा आता था। जब मैं देहरादून रहती थी ना गाइस, तो मैं नदियों में बहुत नहाया करती थी, घंटों घंटों। तो मुझे इतना डर नहीं लगता है, मैं इस तरह से पानी में बहुत देर तक रह जाती हूँ। लेकिन अनूप यहाँ बहुत डर रहे थे कि अरे क्या कर रही हो, बस करो, दम घुट जाएगा। और विराज बोला अरे सर, मैम तो मरमेड निकली, जलपरी, पानी के अंदर आराम से रह रही है। तो बस इसके बाद है ना, हमने पता है कैसे, विराज ने पूरे कार के अंदर है ना काले वो कवर लगाए, उसके कार के अंदर बैठ के मैंने कपड़े बदले गाइस, क्योंकि यहाँ कपड़े बदलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और इसका दूसरा जो तट है वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और यहाँ तो काफ़ी अंधेरा, बहुत अंधेरा हो रहा है गाइस इस टाइम पे, तकरीबन 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। खैर मम्मी को हमने बहुत इंसिस्ट किया कि नहा लो, बट मम्मी नहीं आई। हम चारों ही फ्रेश हो गए थे। यहाँ मम्मी है ना फ़ोन से वीडियो बना रही है। यहाँ विराज और मैं दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहता है। तो ऑब्वियसली मैं रही, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ देखो, मुझे नहीं पता था कि विराज बाहर निकल गया, लेकिन पार्थू है ना मेरी पीठ पे बार बार वो कर रहा था, उसने मेरा सूट उठाया, तो इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई, वरना मैं काफ़ी देर तक रहती। तो ये देखो, मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ। खैर फिर विराज काफ़ी देर तक डुबकी लगाया, मैंने कहा नहीं ये चीटिंग है, उठो यहाँ से। तो बस इसके बाद हम निकले
महाकाल के लिए, उज्जैन के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब बहुत भूख लग रही थी। दिन में जो वनस्थली में खाना खाया था 4 साढ़े 4 बजे या 6 बजे करीब, तो तब से हमने कुछ भी नहीं खाया था और अब पहुँचे हम एक होटल में। तो ये रहा महादेव का ढाबा। आ जाओ खाना खाते हैं। महादेव ढाबा में रेस्टोरेंट मिला है बहुत ही जद्दोजहद से। तो बस अब जाके, हाँ अब ढंग से घूमना, ढंग से। मम्मा सुसु कर ले। मम्मी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर तो आओ। खाट बिछाएंगे, पकड़ो, बैठ जाओ, यहीं लेट जाओ। हाँ तभी तो लाई, लेट जाओ, खाना खा के लेटेंगे ही अब यहीं पे। बस थोड़ी देर सो भी जाओगे आप यहाँ पे। गलती के तकिया भी लाना चाहिए था, है ना। गाइस अब हम आ गए हैं उज्जैन और रात इतना तमाशा हुआ है ना खाने को लेके। जहाँ विराज बोले वहाँ अनूप ना रोके और जहाँ अनूप चाहे वहाँ विराज नहीं रोक रहा था खाने को लेके, इसलिए इतना लेट हो गया है। खैर हमें मंदिर में ना रात को 2 बजे एंटर करना है, तो इसलिए हम टाइम पास भी कर रहे हैं क्योंकि अब होटल लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम होटल नहीं रह रहे हैं। और मैं भी नर्मदा में नहा गई हूँ, अनूप भी, पार्थू भी, विराज भी, हम चारों ने स्नान भी कर लिया है। ये और कपड़े भी मैंने तो कार के अंदर बदले, बस मम्मी रह गए हैं। तो मम्मी को अभी देखते हैं यहीं पे ही, मम्मी नहा के कपड़े बदल लेंगी। लग तो रहा है यहाँ पे बाथरूम वगैरह है, और बस इसके बाद फिर दर्शन के लिए जाएंगे हम लोग। तो चलो आज की व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल नया व्लॉग बनाएंगे। मंदिर में तो अलाउड नहीं। हाँ चलो खाना खाते हैं। तो आज की व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ।